हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल को देख रहे हैं कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो इस लेक्चर में आप ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन करता है। किस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है? अक्सर मैंने लोगों से या लड़कों से पूछा हुआ है, तो वो बोलते हैं हमें इशारे या संकेत करने वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, और कभी कभी ये गलत भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बहुत ही एक दमदार ट्रिक बताएंगे, जिसे आप जानकर आने वाले एग्जाम में ये गलती नहीं करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो आखिर ट्रिक कौन सा है। तो हमारा वो ट्रिक है, जो कह रहा है या जो संकेत कर रहा है उसको सबसे पहले बनाते हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसको बाद में बनाते हैं। जी हाँ, जो संकेत कर रहा होता है या जो कह रहा होता है उसके बारे में पहले फिगर बनाइए ब्लड रिलेशन के। उसके बाद जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसको बाद में बनाइए। तो ये क्लियर हो गया। ट्रिक यही है हमारा। इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस दिमाग में आपको क्या बताना है कि जो कह रहा है या जो संकेत कर रहा है उसको सबसे पहले बनाइए, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको बाद में बनाइए। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा। तो किसी महिला ने कहा, सबसे पहले देखते हैं कि महिला ने कहा उसको सबसे पहले बनाएंगे। जो कहा उसको सबसे पहले, तो महिला ने कहा तो सबसे पहले महिला का फोटो बनाइए। ये है महिला, कहने वाली, कहने वाली महिला है ये ना। इसको बना दिया। बोल रही है, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, यानी कि फोटो वाली महिला की मात्र एक मैं पुत्री हूँ, ये कह रही है। और उसका पुत्र तुम्हारा मामा है। तुम्हारा मामा का मतलब मोहन का मामा ना। तो उसका पुत्र, फोटो वाली महिला का पुत्र जो होगा, कहने वाली महिला का भाई होगा ना। ये भाई होगा कहने वाली महिला का। तुम्हारे तुम्हारा मामा है। तुम्हारा मामा है मतलब ये महिला का कोई पुत्र होगा, जो ये क्या होगा, मामा बनेगा। ये वाला पार्ट मामा बनेगा। तो ये मोहन हो जाएगा हमारा, मोहन। तो इस बोलने वाली महिला का, इस बोलने वाली महिला का यानी कि कहने वाली महिला का मोहन के पिता, मोहन के पिता यानी कि मोहन के पिता ये होंगे, से क्या संबंध है? मोहन के पिता से क्या संबंध है? तो महिला का, महिला का, ये महिला का वाला पार्ट सबसे पहले करते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तुम, कहने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? वाइफ है ना ये, कहने वाली महिला इसका वाइफ है। मोहन के पिता की वाइफ है कहने वाली महिला, यानी कि माँ है। कहने वाली महिला मोहन की क्या है? माँ है। आइए, अगर ये ये प्रश्न, पहला प्रश्न आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो टेंशन ना लीजिए, और भी कई क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लियर, मैं गारंटी कह रहा हूँ, कर दूंगा इस वीडियो में। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि रीता सीमा से कहती है। कौन कह रहा है? रीता। रीता कह रही है, तो सबसे पहले रीता को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले रीता को बना लीजिए। देखिए, ये है, मान लीजिए रीता। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, इसको छोड़ दीजिए। मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूँ, जो कह रहा है उसके बारे में बनाइए। तो मेरी माता के भाई की पुत्री, मेरी माता यानी कि रीता की माता के भाई, रीता की ये माँ हुई, और माँ का भाई ये हुआ। उसके बाद की पुत्री, भाई की पुत्री क्या है? तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन मेरे माता के भाई के पुत्री है, यानी कि ये क्या होगी? ये सीमा होगी। तो आगे बोल रहा है, तो का सीमा का पूछ रहा है, तो सीमा का वाला आंसर होगा सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? तो भाई से क्या संबंध है इसका, सीमा का? तो भाई की क्या है? ये पुत्री है ना। रीता की माँ के भाई की ये पुत्री हुई। ये भी वीडियो आपने देखा, ये भी प्रश्न आपने देखा, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर और समझना है तो और आगे तक देखिए।
देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा। किसने कहा? शैलेश ने। तो शैलेश को सबसे पहले बनाएंगे। ये है शैलेश, ये है शैलेश। शैलेश शैलेश ने कहा कि वह मेरे माँ की बेटी के, वह मेरे माँ के बेटी यानी कि शैलेश की बहन हुई ना। शैलेश की माँ की बेटी शैलेश की बहन हुई। बेटी के पिता की, बेटी के पिता यानी कि शैलेश के भी पिता हुए, ये पिता हुए शैलेश का। पिता की माँ की, पिता की माँ शैलेश की दादी हुई। पिता की माँ शैलेश की दादी हुई। तो पिता की माँ की बेटी, पिता की माँ दादी हुई, उनकी बेटी यानी कि इसके पिता की क्या होंगी? बहन होंगी ना, बेटी है। यानी कि शैलेश के पिता की माँ की बेटी है। कौन? वह महिला, ये महिला है। तो बोल रहा है वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो महिला है ये शैलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो ये शैलेश की क्या है? बुआ है ना। बुआ, बुआ है। कैसे बुआ होगी? कि शैलेश की माँ का पति उसका पिता हुए, अब पिता का बहन, पिताजी का बहन क्या होती है? बुआ होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये बुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, एक महिला कहती है। तो महिला जो कहती है वो सबसे पहले बनाते हैं, ट्रिक यही है। तो सबसे पहले उस महिला को बनाइए। देखिए ये है महिला, कहने वाली महिला है, ये कहने वाली महिला है। ठीक है। कि वह मेरे इकलौते बेटे, वह मेरे इकलौते बेटे यानी कि इकलौता बेटा, ये हुआ इकलौता बेटा के पिता, इकलौता बेटा का पिता मतलब ये कहने वाले का हस्बैंड हुआ ना। पिता की बहू यानी कि बेटे की शादी हुई होगी। की बहू का इकलौता पुत्र कोई होगा, इकलौता पुत्र है, यानी कि तस्वीर यही है। पढ़िए फिर से। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू, ये बहू हुई, ये बहू हुई, ये पिता हुए, पिता, और ये कहने वाली महिला का बेटा हुआ। पिता के बहू का इकलौता पुत्र है, ये तस्वीर जो है बहू का इकलौता पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? कहने वाली महिला और ये तस्वीर वाला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसका क्या हुआ? तस्वीर, कहने वाली महिला का क्या हुआ? देखिए बेटा क्या होता है? पोता होता है ना। तो पोता हुआ, यानी कि कहने वाली महिला का ये तस्वीर क्या हुआ? पोता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए क्या है पांचवा क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। यहाँ पे कहने वाला कौन है? वीना है। तो वीना को हम सबसे पहले बनाएंगे, बना लीजिए वीना, ये है वीना। मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ, ये वीना है। वह मेरे दादाजी, यानी कि वह मेरे दादाजी की वीना के दादा यानी कि वीना के पहले पिता जी होंगे, और पिता के पिता क्या होंगे? वीना की दादा होंगे। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, ये दादा हुए, दादाजी, दादाजी का इकलौता पुत्र वीना के क्या हुए? पिता हुए ना। इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि ये वीना का बहन होगा। इकलौता पुत्र कौन? लड़के, लड़के की ओर इशारा कर रही है ना, यही लड़का है, ये लड़का है। यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है?
तो इसके बारे में पूछ रहा है। वीना से ये किस प्रकार संबंधित है? भाई के रूप में है ना, भाई है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो इशारा कर रहा है, इसको छोड़िए बाद में बनाइए। जो कह रहा है उसको पहले वीना ने कहा, तो वीना ने कहा तो सबसे पहले वीना को बनाइए। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी यानी कि इसके पिता के पिता जो होंगे, वीना के पिता जो होंगे वो दादाजी होंगे, के इकलौते पुत्र यानी कि वीना के पिता हुए। का पुत्र है यानी कि वीना का ये भाई होगा ना, तो यही आंसर हमारा हो गया। यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? यह लड़का वीना का भाई है। देखिए एक छठा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत से कहा ना, एक आदमी ने औरत से कहा, तो सबसे पहले औरत से कहा कि तुम्हारे पिता के इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की यानी कि औरत के पिता, ये औरत हुई, औरत के पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री वो महिला हुई जिसे वो कह रहा है। इसकी माता है यानी कि व्यक्ति जो जिसकी ओर इशारा करके आदमी कह रहा है, यानी कि ये व्यक्ति हुआ, इसकी माता है ना, ये माँ है। जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ये इशारा करने वाला व्यक्ति है। तो फिर से एक बार पढ़ के मैं समझा दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, औरत ये है, तुम्हारे पिता यानी कि औरत के पिता ये हुए, की एकलौती पुत्री वो खुद स्वयं महिला हुई, इसकी माता यानी कि जो आदमी की तरफ इशारा कर रहा है इसकी माता है, ये माता हुई। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत उस व्यक्ति से यानी कि इस व्यक्ति से, ये कहने जो औरत है जिसे कहा रहा है ये किस प्रकार संबंधित, तो माँ है ना उसकी, इस वाले इंसान की ये माँ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुड़ाल ने कहा, किसने कहा? कुड़ाल ने कहा। तो कुड़ाल को सबसे पहले बनाइए। देखिए ये है कुड़ाल, ये है कुड़ाल ना। कुड़ाल को हम कैसे दर्शा रहे हैं? कुड़ाल ने कहा उसका पुत्र यानी कि मेरे पुत्र का चाचा है, कुड़ाल के पुत्र का चाचा है, ये चाचा है। तो एक बार और पढ़िए। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुड़ाल ने कहा उसका पुत्र यानी कि बुजुर्ग का पुत्र, मेरे पुत्र का, ये कुड़ाल के पुत्र का चाचा है ये व्यक्ति, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ होगा, बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र कुड़ाल के पुत्र का क्या है? ये चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कुड़ाल से किस प्रकार संबंधित है? ये बुजुर्ग व्यक्ति है, तो पूछ रहा है बुजुर्ग व्यक्ति कुड़ाल से किस प्रकार संबंधित है? तो कुड़ाल के ये क्या हुए? पिता हुए ना, पिता हुए। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुड़ाल ने कहा, ये कुड़ाल है, उसका पुत्र यानी कि बुजुर्ग का पुत्र ये हुआ, मेरे पुत्र यानी कुड़ाल का पुत्र ये हुआ, उसका चाचा है, ये चाचा है। तो कुड़ाल और ये बुजुर्ग से रिश्ता पूछ रहा है, तो कुड़ाल बुजुर्ग के संबंध क्या है? जो बुजुर्ग है वो कुड़ाल के पिता हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस ये वीडियो देखने के बाद आप इशारा और संकेत करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना